हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी देख सकते हैं, आज मैं आपको अपनी रियल ब्राइड पे मेकअप दिखा रही हूँ गाइस। तो गाइस देखिए, हमने सबसे पहले आई बेस किया है और हमने आई मेकअप रेडी किया है। तो हमने सबसे पहले आई के इनर कॉर्नर में और आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर डिपॉजिट किया और उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है उसी कलर को। फिर उसके बाद हमने एक लाइट शेड लिया और उसके ऊपर अप्लाई किया और उसको बहुत ही अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग की गाइस। गाइस हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है लाइट कलर को। गाइस हमें लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, दोनों कलर आपस में ऐसे मर्ज हो जाने चाहिए कि पता ही नहीं चले कि कौन सा कलर कहाँ से उठाया है, ये कौन सा कलर हमने डिपॉजिट किया है। फिर उसके बाद हमने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को हल्का सा फिर से डार्क किया है और मिड में हल्का सा उसको क्लीन करने के बाद मिड में हमने ये पिगमेंट अप्लाई किया है। तो गाइस ये हमारी हेलो आइज़ रेडी हो गई हैं। उसके बाद हमने हल्का सा ग्रीन कलर का टच दिया है, बिल्कुल लाइट सा, जिससे कि थोड़ा ज्वेलरी से और लहंगे से हल्का सा मैच हो जाए। बिल्कुल हल्का सा इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे दिया है गाइस, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। लेकिन गाइस हमें ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। अगर आप लोग अच्छे से ब्लेंड करोगे तो मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद हमने जेल लाइनर अप्लाई किया है और जेल लाइनर अप्लाई करने के बाद हमने उसे अच्छे से स्मच कर दिया है। हमने स्मच लाइनर लगाया है गाइस अपनी ब्राइड को। स्मच लाइनर लगाने के बाद गाइस हमने आईलैशेस लगाए और आईलैशेस देखिए, हम ये लाइनर को स्मच किया है हमने ब्लैक कलर देके, उसको हमने अच्छे से स्मच कर दिया। और फिर गाइस हमने बीच में देखिए थोड़ा सा उनको रेस्ट दिया, क्योंकि वो हमारी जो ब्राइडल थी वो थोड़ा थक गई थी, तो उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए था। तो बीच में हमने उनका बन बना दिया। फिर उसके बाद हमने उनका अच्छे से सेटियम किया। सेटियम करने के बाद गाइस हमने प्राइमर अप्लाई किया और फिर प्राइमर अप्लाई करने के बाद थोड़ा रेस्ट देके बीच में 2-3 मिनट का गैप देना है। फिर उसके बाद हमने उनके छोटे छोटे रेड कलर के जो दाने थे उनको ग्रीन कलर के करेक्टर से करेक्शन किया। उसके बाद हमने थोड़ा ब्राउन कलर लेके उसको करेक्शन किया फेस को, जहाँ जहाँ पे उनका थोड़ा डार्क एरिया था उसको हमने अच्छे से करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद हमने पूरे फेस पे करेक्शन की। फिर उसके बाद हमने वेट ब्लेंडर लिया। वेट ब्लेंडर हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें ना चला जाए। अगर हम ड्राई यूज़ करेंगे गाइस तो सारा प्रोडक्ट ना हमारे ब्लेंडर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा वेट ब्लेंडर यूज़ करना है, जिससे हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर गाइस हमने देखिए एक लेयर फाउंडेशन की अप्लाई की है, बहुत ही हल्का हल्का यूज़ किया गाइस हमने, ज़्यादा नहीं। टू और 3 ड्रॉप्स मुश्किल से लिया हमने गाइस, 2 ड्रॉप्स में ही सारा फेस कवर हो गया था। और पूरा फेस पे इसे अप्लाई करने के बाद हमने उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। गाइस देखिए, हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा मेकअप अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद गाइस देखिए, हमने इनको लिक्विड ब्लशर लगाया। लिक्विड में हमने इनको सारी चीज़ें दी हैं, लिक्विड ब्लशर, लिक्विड कॉन्टोर। लेकिन हाँ, बीच में हमने ये लगाने के बाद फाउंडेशन लगाया और फिर उसके बाद हमने उसको सेटिंग स्प्रे डाल दिया। सेटिंग स्प्रे से गाइस ये है कि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से, जो हमने बेस बनाया वो सेट हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए हमने इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया और फिर हमने इनका हेयर स्टाइल बनाया। इनको गाइस यही वाला हेयर स्टाइल चाहिए था, इनको फ्लैट लुक नहीं चाहिए था। तो हमने इनको जो इनको नीड थी वही हेयर स्टाइल इनको हमने दी थी, इनकी फेवरेट हेयर स्टाइल यही थी। फिर उसके बाद गाइस देखिए, हमने अच्छे से कंसीलर किया है। कंसीलिंग करने के बाद हमने इनको लिक्विड ब्लश दिया था और लिक्विड कॉन्टोर भी दिया था हमने इनको। और फिर उन सारी लिक्विड चीज़ों को हमने
पाउडर से सेट किया था। देखिए हम पाउडर से सेट करते जा रहे हैं उसको साथ के साथ अच्छे से, लेकिन जो कंसीलिंग भी किया है हमने उसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम पाउडर से सेट करेंगे। अगर हमने लिक्विड ब्लश लगाया है और लिक्विड ब्लश के साथ साथ हमने कॉन्टोरिंग भी लिक्विड ही की है तो गाइस हम उसको बाद में पाउडर से सेट ज़रूर करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि मैंने फिंगर का ही यूज़ किया है। फिंगर से ही मैंने उनका लिक्विड ब्लशर लगाया है। फिर उसके बाद उसको वेट ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। फिर इसको हम पाउडर से भी सेट करेंगे गाइस। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि गाइस ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है हमारा वो निकल जाए। जितना दिखना चाहिए उतना ही दिखे, ज़्यादा ना दिखे। हम भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, बस थोड़े से ही प्रोडक्ट में काम हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए हमने पाउडर ब्लश लिया है, पाउडर ब्लश से उसको लिक्विड ब्लश को सेट किया है। अब हम देखिए गाइस कॉन्टोरिंग है, लिक्विड कॉन्टोरिंग कर रहे हैं हम, आप सभी देख ही सकते हैं। तो गाइस हम फॉरहेड पे नहीं करेंगे कॉन्टोरिंग क्योंकि फॉरहेड पे तो नीड नहीं है, उनका फॉरहेड पहले ही बहुत स्मॉल है। तो उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर हमने उसको पाउडर से सेट कर दिया कॉन्टोरिंग को भी। गाइस हमारी जो ब्राइड है वो बैठी बैठी थक चुकी हैं। गाइस जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं हमने नोज़ को कॉन्टोर किया है। तो हमारी ब्राइड ना देख रही है बार बार कि मेरी नोज़ कॉन्टोर होने के बाद कैसी लगती है। हल्की सी कॉन्टोरिंग की है, ज़्यादा नहीं। हमारी जो ब्राइडल हैं उनकी ये विश थी कि मेरी नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर किया जाए। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर लगाया इसके नीचे। हमने ये अंडर आई में एक्स्ट्रा पाउडर इसीलिए लगाया गाइस ताकि जो थोड़ा बहुत फॉल हो जाए, जो हमें आइज़ के नीचे वर्क करना है, अगर थोड़ा बहुत बाय चांस हो भी जाए तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा इस एक्स्ट्रा पाउडर से। फिर उसके बाद देखिए पोली ब्रश से हमने आईब्रोज़ को सेट किया है क्योंकि जो एक्स्ट्रा अगर फाउंडेशन लग भी जाता है कई बार आईब्रोज़ में तो वो उस ब्रश की हेल्प से निकल जाता है। फिर उसके बाद हमने जेल लाइनर से, हमने ब्राउन कलर का जेल लाइनर लिया है गाइस। तो इसी से हमने अपनी आईब्रोज़ को सेट किया है। तो गाइस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि हमारा जो फाइनली लुक है वो कैसा लगा। आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप सभी को ये लुक कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।